नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर लगातार हमने दाम बढ़ते हुए देखे हैं, लेकिन आगे मांग कैसी रह सकती है, इस पर होगी चर्चा। साथ ही बात करेंगे खाने के तेलों पर, जहां पर लगातार भावों में बढ़त देखने को मिली है। ओवरऑल अगर सोइंग के नंबर्स देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन में काइंड ऑफ फ्लैट है। ग्राउंड नट थोड़ी तेजी दिखा रहा है। सोयाबीन में बहुत मामूली सी बढ़त देखने को मिली है, लेकिन पाम तेल के प्राइसेस लगातार तेजी पे हैं। क्या है डिटेल्स, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे एसडी गाथरी के ग्लोबल ट्रेडिंग बिजनेस के सीईओ संदीप भान से, अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी एंड कोटक सिक्योरिटीज से कायनात चेनवाला से। कायनात, नमस्कार, शुक्रिया आज साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे एक सेंस लेना चाहेंगे प्राइसेस की। सोने और चांदी में आपको क्या लगता है? जी, एक बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिली है लास्ट वीक से ऑलरेडी। गोल्ड में 4000 के आसपास के जो लेवल्स थे, वहां से 4400 प्लस लेवल्स हमें देखने को मिले हैं। एंड इट हैज बिन विद अ सेट ऑफ यूएस डेटा जो एक वीकनेस की तरफ इंडिकेट कर रहा था, जैसे जॉब्स डेटा का जो हमने देखा है, एक सरप्राइज जॉब लॉसेस हमने देखे हैं। ओवरऑल पार्टिसिपेशन रेट भी लो है लेबर मार्केट का। सो उसके कारण एक सपोर्ट मिला है गोल्ड प्राइसेस को। एंड अगर अभी जैसे आज सीपीआई नंबर्स है, ऑलरेडी एक अपसाइड हो गए, तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा एक पॉज आ सकता है बिफोर द डेटा, एक कॉशन रह सकता है। अगर बिकॉज देखिए अभी ये जो डेटा है इट्स फॉर जुलाई, एंड जुलाई में क्रूड ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड रहे हैं, विच माइट हैव ट्रांसलेटेड टू हायर फ्यूल प्राइसेस, और जिसकी वजह से हमें एक अपटिक देखने को मिलेगी जो एक्सपेक्टेड भी है। बट इफ सीपीआई जो इन्फ्लेशन है, इफ इट टर्न्स अप हॉटर देन एक्सपेक्टेड, देन एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है इन गोल्ड टुवर्ड्स 4300 लेवल्स। सिल्वर में भी सिमिलर ट्रेंड रहेगा। पूरा फोकस आज होगा मैक्रो डेटा पे, तो थोड़ा सा एक पॉज देखने को मिल सकता है। एंड इफ डेटा टर्न्स अप हॉटर देन एक्सपेक्टेड, तो थोड़ा सा एक वीकनेस आ सकता है। बट हम लिमिटेड वीकनेस देख रहे हैं। सो इन केस ऑफ सिल्वर वी आर लुकिंग एट लेवल्स टुवर्ड्स $63, एंड फॉर गोल्ड 4300 वुड बी द लेवल्स टू वॉच आउट फॉर। ओवरऑल अगर डेटा अगर सपोर्टिव आता है, इफ इट इज ऑनलाइन और सॉफ्टर देन एक्सपेक्टेड, देन गोल्ड में हमें 4470 के लेवल्स तक की एक तेजी देखने को मिल सकती है आज के सेशन में। ऑलराइट, तो हल्की सी बढ़त की एक्सपेक्टेशंस आगे जाते हुए यहाँ पर प्राइसेस में, लेकिन डिमांड की क्या सेंस है वो जान लेते हैं। अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी हमारे साथ हैं। ईशू, नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। किस तरह से आप डिमांड बनता हुआ देखते हैं, क्योंकि अगस्त एंड होते होते रक्षाबंधन के साथ यहाँ पर सारे फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, शादियों का सीजन ऑलरेडी यहाँ पर इन लाइन है। किस तरह की डिमांड फिलहाल हम बनता हुआ देख रहे हैं, कैसी प्री बुकिंग्स हैं? मनीषा जी, ये हमेशा कोइंसिडेंटली आईआईजीएस के टाइम पे प्राइस बढ़ते हैं, पर ये कुछ टाइम से जो स्टेबिलिटी थी और अभी जो बढ़त आई है लास्ट 2 हफ्तों में, इसके वजह से काफी इनफैक्ट उत्साह और बढ़ा है। जो लोग साइडलाइंस पे थे वो अभी कन्वर्ट होना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वी माइट मिस द बस। ऑल्सो क्या हुआ है कि बहुत सारा इनोवेशन हुआ है। इस बार भी हमने देखा है जिसमें कि लाइट वेट को लेकर के बहुत ही इनोवेशन हुआ है। तो ज्वेलरी का जो लुक टू प्राइस रेशियो है, खास करके 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का लुक टू प्राइस रेशियो काफी अच्छा हो गया है। जो चीज पहले हम 150 ग्राम में देखते थे सेट, वही सेम अभी 100 ग्राम में सेम लुक दे रहा है, उससे कमती भी इनफैक्ट हो रहा है। तो वो भी एक लोगों को बजट में हेल्प कर रहा है, क्योंकि प्राइस इतने 2 सालों में बढ़ गए हैं, 2 ढाई सालों में, कि हर एक जन को अपना वो रिकनसाइल करना पड़ता है बजट, कि दे हैव टू कम टू टर्म्स विद द प्राइस। जो अभी हुआ है लास्ट कुछ समय से, जब प्राइस स्टेबल थे और अभी जो प्राइस बढ़े हैं, तो बहुत ही अच्छा इनफैक्ट अपटेक है। मूवमेंट बहुत अच्छी है, शादी की डिमांड बहुत अच्छी है। रोज 2-3 ब्राइड्स आ रहे हैं और कन्वर्शंस भी हो रहे हैं। ऑलराइट, आई लाइक द कॉइन्ड वर्ड जो आपने कहा, लुक टू प्राइस रेशियो, जो दिखता बड़ा है लेकिन होता हल्का है, और उसके इन दैट सेंस वो बजट में यहाँ पे आ जाता है। इशू, जैसे आपने कहा कि लाइट वेट 22 कैरेट यहाँ पर चल रहा है, क्या लोग गोल्ड ले रहे हैं, क्या स्टडेड, क्या डायमंड की तरफ यहाँ पर झुकाव है? जी, तो डायमंड के तरफ भी बहुत अच्छा झुकाव है, पर मुझे लगता है कि एज फार एज अनमोल इज कंसर्न, हमने गोल्ड में एक रिन्यूड इंटरेस्ट देखा है थोड़े समय के बाद। क्योंकि जब गोल्ड इतना बढ़ गया था, तो जैसे मैंने कहा, वो रिकंसिलिएशन जब तक इंसान को हो कि ये ठीक है, अभी ये प्राइस स्टेबल रहेगा, मैं अभी इसमें निवेश करूं और लूं, वो थोड़ा समय लगता है वो एक्सेप्टेंस के लिए। मेरे ख्याल से अभी वो एक्सेप्टेंस आ गया है और लोगों को रियलाइज हो रहा है कि प्राइस अगर गिरेगा भी तो थोड़ा रेंज बाउंड गिरेगा।
जो पुराना प्राइस है वहां पर जाना नहीं है, तो उस कारण से प्राइस की जो बढ़त, इनफैक्ट इट हेल्प्स, क्योंकि साइकोलॉजी है, कस्टमर को लगता है कि अगर अभी मैं नहीं लूं और बढ़ जाएगा, मुझे नुकसान हो जाएगा। तो जो जब प्राइस ग्रेजुअल बढ़ता है वो हमेशा इनफैक्ट फायदेमंद होता है। इट हेल्प्स इन कस्टमर्स मेकिंग देयर डिसीजंस, नहीं तो वो उनको लगता है कि गिरेगा तो रुकना है। प्राइस बढ़ने से इनफैक्ट वो कन्वर्जन और डिसीजन मेकिंग में बेनिफिट मिलता है। पॉइंट टेकन। ईशू, एक फाइनल सवाल है, जैसे आपने कहा दिन की एक दो ब्राइड्स तो यहाँ पर आ रही हैं, क्या ग्रूम्स भी आ रहे हैं? क्या मेन ज्वेलरी यहाँ पर प्रचलित है, ऊपर चल रही है? ग्रूम्स भी आ रहे हैं और पहले से अभी हम ये देख रहे हैं कि ग्रूम्स ज्वेलरी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब अपने फियांसे के साथ आना। कल भी एक कपल था, तो वो भी अपनी राय देते हैं जो ईशू, पहले ग्रूम्स अपने लिए ज्वेलरी ले रहे हैं, के लिए भी ले रहे हैं। मेन ज्वेलरी? पहले मेन ज्वेलरी ज्यादा करके ब्रोचेस, ब्रेसलेट्स, ये उसकी डिमांड अच्छी है। और इवन ब्रोचेस में इतनी सारी इनोवेशन आ गई है कि इट लुक्स गुड। मतलब अभी पहले ऐसे लगता था लोगों को, मेन स्पेशली, कि ये ऑस्टेंटेशियस है, पर अभी वो क्लासीनेस दिख रहा है, तो वहां पर भी बहुत अच्छा डिमांड है। पॉइंट टेकन ईशू, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो लाइट वेट 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी यहाँ पर बेहतर कर रही है। लुक टू प्राइस रेशियो यहाँ पर बाजार लोग देख रहा है, यानी कि लोअर वेटेजेस लेकिन एक फैलाव वाली ज्वेलरी यहाँ पर इन द ट्रेंड है। मैं तो ये तो बात हुई सोने चांदी की, लेकिन एडिबल ऑयल की तरफ यहाँ पर ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में सिर्फ सोना चांदी नहीं, खाने पीने की चीज़ें भी इस्तेमाल में होती हैं और वहाँ पर भी हमने प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं। फिर चाहे वो चीनी है जो कि 10 महीने के हाइस पे है, या फिर पाम ऑयल प्राइसेस जो 2 हफ्ते के हाइस पर फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। हमारे साथ संदीप भान जुड़ चुके हैं। संदीप जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। किस तरह से आप देखते हैं पाम ऑयल प्राइसेस और इंडियन डिमांड आगे जाती हुई कैसी नजर आती है? देखिए, इंडियन डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की डिमांड बहुत अच्छी रही है पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से। इंडिया ने अच्छी बाइंग की, एंड दैट वी कैन सी फ्रॉम द जुलाई के नंबर्स से भी। जो इंडिया पहले 500,000 टन ईच मंथ इंपोर्ट कर रहा था, वो जुलाई में 7.5 लाख टन के आसपास पहुंचा है। तो ये डिमांड, फेस्टिव डिमांड सीजन को देखते हुए अगले 1-2 महीने में लगता है कि बरकरार रहेगी। 7.5 से 8 लाख टन के एक्सपेक्टेशन ईच मंथ में, अगस्त और सितंबर में। और दूसरा कारण ये भी है इसका एक्स्ट्रा डिमांड आने की, क्योंकि जो सनफ्लावर ऑयल का जो इशू चल रहा है ब्लैक सी में, वहां से हो नहीं रहा है, तो ब्लैक सी का रिप्लेसमेंट पाम से अभी इंडियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, ताकि ये फेस्टिवल सीजन की डिमांड जो आने वाली है उसको जो मीटअप कर रहे हैं, तो वो अभी पाम से ही हो रहा है। और जिस तरह की वॉल्टिलिटी हमने यहाँ पर प्राइसेस में आते हुए देखी है, आपको लगता है आगे जाकर और बढ़त आएगी जिस तरह के डिमांड एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, प्राइस में 2 फैक्टर्स हैं। अगर अभी रिसेंटली जो एमपीओबी की जो रिपोर्ट रिलीज हुई, उसमें उन्होंने स्टॉक्स मलेशिया में दिखाए हैं 2.63 मिलियन टन के आसपास, और वो सितंबर अगस्त में भी एक्सपेक्टेड है थोड़ा सा बढ़ के आ सकता है। उसका इम्पैक्ट प्राइसेस में ऑलरेडी आ गया है। अगर अपन फ्यूचर्स मार्केट के तरफ देखें, तो फ्यूचर्स में अभी नियर बाय का प्राइस और 1 मंथ फॉरवर्ड का प्राइस फ्यूचर्स में 100 रिंगिट के आसपास का डिफरेंस है। कैरी मार्केट में चल रहा है, तो इसके हाई स्टॉक्स का इम्पैक्ट नियर बाय में आ रहा है। पर आने वाले महीनों में इंडोनेशिया में B50 का अच्छी तरह से इंप्लीमेंटेशन होना, मलेशिया में B15 का इंप्लीमेंट होना, और एल नीनो को असर भी इस साल के अंत तक आ जाएगा। और इसके साथ साथ वेदर कंसर्न जो बढ़ते जाएंगे एंड ऑफ द ईयर में, तो सप्लाई टाइटनेस आने वाले महीनों में बढ़ती जाएगी, जिसका इम्पैक्ट अभी फ्यूचर्स मार्केट में क्लियर दिख रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड मंथ्स में ऑलरेडी हम बहुत प्रीमियम पे चल रहे थे। दैट इज टू प्राइस इन द सप्लाई टाइटनेस की एंटिसिपेशन। संदीप, जस्ट कमिंग बैक टू इंडियन मार्केट्स येट अगेन, आपने जैसे कहा 7.5 से 8 लाख टन का इंपोर्ट हम लगातार यहाँ पर होता हुआ देखेंगे। सन में यहाँ पर इश्यूज हैं, क्या हायर प्राइसेस पे आपको लगता है पाम यहाँ पर फिर से प्रीमियम में आता हुआ नजर आएगा बाकी तेलों के लिहाज से? अभी देखिए, जो जैसे मैंने कहा कि नियर बाय का तेल वो सस्ता है फ्यूचर्स के मुकाबले, उसके चलते ये 7.5 लाख टन अभी जो इंडिया बाइंग कर रहा है, फॉरवर्ड में पाम नहीं ले रहा है, सारा स्पॉट में ले रहा है, बिकॉज स्पॉट इज चीपर देन फॉरवर्ड्स। और ये मार्केट को देखते हुए इंडिया कंटिन्यूअसली स्पॉट बाइंग करेगा पाम में। अगर अपन फ्यूचर्स में जाएंगे, तो नियर बाय में पाम और सोया में डिफरेंशियल अभी करीब $50 के आसपास है, फॉरवर्ड में $30 के आसपास है। तो फॉरवर्ड्स में अभी इंडिया स्टेप इन नहीं कर रहा है, खाली स्पॉट में पाम लेता जा रहा है। फाइनल सवाल देन संदीप, यहाँ से प्राइसेस कहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए, जैसा प्राइसेस अभी फ्यूचर्स मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि ये साल हम 4600 टू 5000 रिंगिट की रेंज में निकाल देंगे। पॉइंट टेकन। संदीप बान एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो वो सारा एनालिसिस यहाँ पर पाम ऑयल का होता हुआ कि इंडिया की स्पॉट डिमांड अच्छी है, फॉरवर्ड में अभी फिलहाल इंडिया नहीं खरीद रहा है, लेकिन फेस्टिवल डिमांड की पूर्ति करने के लिहाज से जुलाई में इंपोर्ट्स अच्छे हुए हैं, अगस्त और बढ़ने की जरूरत है। और जैसे संदीप हमें बता रहे हैं कि प्राइसेस यहाँ से और तेजी में ही रह सकते हैं और 5000 रिंगिट यहाँ से शायद बहुत दूर नहीं है। चलिए, तो बात हुई खाने के तेल की, लेकिन कायनात आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप मेटल्स को देखती हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम आज यहाँ पर तेजी पे है। सारे के सारे एल्यूमिनियम स्टॉक्स, चाहे वो नाल्को है, हिंडाल्को है, में बढ़त देखने को मिली है। जिस तरह से जो ब्राजील की रिफाइनरी है वहां पर 50% कैपेसिटी पे अब काम होगा, नेचुरल गैस के इश्यूज हैं, उन सब का फायदा यहाँ पर एल्यूमिनियम पे आता हुआ। जी, ओवरऑल देखिए मेटल्स के स्पेस में हमने इस साल देखा है, चाहे आप कॉपर की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, जिंक की बात करें, जो सप्लाई टाइटनेस है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया है प्राइसेस को। एंड एल्यूमिनियम के केस में रिसेंट जो नॉक्स हाइड्रो ने जो अनाउंस किया है 50% जो कैपेसिटी कट, सो इवन दैट इज अ बिग पॉजिटिव फॉर एल्यूमिनियम प्राइसेस। बट अगर हम एकदम नियर टर्म की बात करें, आज की बात करें, तो आज थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी एक अपसाइड हमने एल्यूमिनियम में देखा है, स्कोप है टुवर्ड्स 360 365 तक जाने का। बट द थिंग इज कि आज क्योंकि एक मैक्रो इवेंट है, तो थोड़ा सा कॉशियस बैकड्रॉप रहेगा इन केस ऑफ ऑल दी मेटल्स फॉर दैट मैटर। सो थोड़ा इसमें कॉशियस ट्रेड करके ही मतलब आज कोई ऐसे कोई बहुत एक रेंज बाउंड ही मूवमेंट लग रहा है जब तक डेटा नहीं आता है। बिकॉज देखिए अभी डॉलर थोड़ा सा वीक है। इन केस अगर नंबर्स, इन्फ्लेशन नंबर्स पॉजिटिव आते हैं, जो 50-50 चांसेस है, क्योंकि रेट हाइक के जो ऑड्स थे वो पहले ऑलरेडी इट वाज अराउंड 70% फॉर सितंबर मीटिंग, अभी वो 50-50 है। अगर ये मीटिंग के सीपीआई नंबर्स अगर आ जाते हैं थोड़े से हायर साइड पे, वो वापस से रिकैलिब्रेशन होगा रेट हाइक ऑड्स का, एंड दैट विल गिव सपोर्ट टू डॉलर, और उसका इम्पैक्ट हमें सारी कमोडिटीज पे देखने को मिलेगा इंक्लूडिंग बेस मेटल्स। सो यहाँ एक थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड ही मुझे अक्रॉस बेस मेटल्स अभी लग रहा है। हालांकि कॉपर, एली, जिंक तीनों भी ऑन द कॉन्सेंट्रेट साइड, ऑन द इन्वेंट्री साइड लुक प्रीटी सपोर्टेड। एक फाइनल सवाल यहाँ पर क्रूड ऑयल प्राइसेस पे, क्योंकि यहाँ पर लगातार तेजी बनी हुई है, $90 बहुत दूर नहीं है, जस्ट अ साइकोलॉजिकल फ्यू इंचेस अवे। यहाँ पर क्या कुछ देखने की कोशिश है? देखिए क्रूड में अभी फिलहाल थोड़ी और तेजी एक्सपेक्ट करके हम चल सकते हैं। बिकॉज देखिए जिस तरह से यूएस और ईरान के जो कॉम्पेंसेशन डिमांड्स हैं, एंड जो ईरान के डिमांड्स है टू फॉर द यूएस के उनको वॉर कॉम्पेंसेशन चाहिए, जो उनकी सैंक्शंस थे वो लिफ्ट होने चाहिए, और ओवरऑल एक रीजनल पीस उनको जो चाहिए कि कोई भी चाहे यमन हो, पैलेस्टाइन हो, ये सारे रीजन्स को आप बिल्कुल पीसफुल डील होना चाहिए, अटैक बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सो ऑल ऑफ दिस इज अ नॉन स्टार्टर फॉर द यूएस ईरान डील। सो कोई एक नियर टर्म रेजोल्यूशन नहीं लग रहा है, जिसके कारण हम फिजिकल मार्केट में भी टाइटनेस देखने, चाहे आप ईएफपी देखें जहाँ पे $4 प्लस का प्रीमियम है डेटेड ब्रेंट एंड ब्रेंट में। हम रिफाइनरी मार्जिन की अगर बात करें, क्रैक स्प्रेड्स की 3-1 क्रैक स्प्रेड्स की अगर बात करें, वहां पे भी इट इज अराउंड $64, जो रिकॉर्ड हाई जो $71 था उससे ज्यादा दूर नहीं है। सो ओवरऑल एक फिजिकल मार्केट में भी टाइटनेस है। आप अगर एसपीआर की भी हम बात करें, तो एसपीआर इज बिलो 300 मिलियन बैरल्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1980s। सो ये ओवरऑल एक मार्केट का एक टाइटनेस का इंडिकेशन दे रहे हैं। स्प्रेड्स में भी वो इंडिकेशन दिख रहा है, एंड कोई क्लियर रेजोल्यूशन लग नहीं रहा है, जिसके कारण एक थोड़ी और अपसाइड हमें क्रूड में देखने को मिल सकती है। सो ऑन दी अपसाइड $94 to $95 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ऑन दी एमसीएक्स वी वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए अराउंड 7950 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 7740 एंड टारगेट ऑफ 8400। पॉइंट टेकन। तो यानी कि तेजी यहाँ पर लगातार बनी रह सकती है और बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर आती भी हुई। बहुत शुक्रिया कायनात साथ जोड़ने के लिए, और इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और आपको बता दें कि कच्चा तेल क्योंकि 90 के आसपास है, तो उसका इम्पैक्ट हमने यहाँ पर मनी मार्केट्स में पड़ता हुआ देखा है, लेकिन ओवरऑल इक्विटी मार्केट्स में स्ट्रेंथ है, तो उसका फायदा भी है। लेकिन आज का दिन अहम है क्योंकि काफ़ी सारे प्राइवेट बॉन्ड इशुएंसेस यहाँ पर हैं। एक एक करके आपको सारी कंपनीज दिखा लेते हैं। सबसे पहले सुंदरम होम फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे आएगा। यहाँ पर 3 बिलियन इस कंपनी की जुटाने की योजना है, और ये बॉन्ड्स लेकर आ रहे हैं अगस्त 2031 की मैच्योरिटी वाले। और भी फाइनेंस कंपनीज आज यहाँ पर दिन में हैं जो बिड कर रही हैं। उसमें L&T फाइनेंस भी है, जो कि 3.8 बिलियन के लिए यहाँ पर बाजार में है, और इनकी बॉन्ड मैच्योरिटी है जुलाई 2036 में ये बॉन्ड्स लेकर आ रहे हैं।
एक्सिस फाइनेंस भी बाजार में है और ये 11 बिलियन जुटाने की योजना बना रहे हैं और ये बॉन्ड्स लेकर आ रहे हैं जुलाई 2029 की मैच्योरिटी वाले। SMFG इंडिया होम भी यहाँ पर बाजार में है और ये 2 बिलियन जुटाने की योजना बना रहे हैं। अगस्त 2029 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ ये भी बाजार में बिड्स कलेक्ट कर रहे हैं। आदित्य बिरला कैपिटल भी मार्केट्स में है, 15 बिलियन जुटाने की इनकी भी योजना है। 2 बॉन्ड्स के द्वारा ये करना चाहते हैं। तो क्लियरली काफ़ी सारी फाइनेंस कंपनीज यहाँ पर डेट मार्केट की तरफ आती हुई और अच्छी खासी बुक यहाँ पर आज और कल के लिहाज से बनती हुई नजर भी आ रही है। आपको याद दिला दें कि सरकार की बिक्री, जो बॉन्ड बिक्री है, वो 4 गिल्ड्स की नीलामी शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को होगी और 32,000 करोड़ के बॉन्ड्स बेचने की योजना यहाँ पर सरकार की है। ये RBI का जो नोटिफिकेशन है कल ही आ गया था। सेबी का एक बड़ा फैसला है, उससे भी आपको अवगत करा देते हैं। सेबी ने म्युनिसिपल बॉन्ड्स का फ्रेमवर्क है वो यहाँ पर बदला है, इसे यहाँ पर इजी करने की कोशिश की गई है। कंप्लायंस रूल्स भी यहाँ पर इजी किए हैं। जो म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज़ है उसकी लिस्टिंग में यहाँ पर अब आसानी होगी। जो फेस वैल्यू है यहाँ पर 1 लाख या 10,000 तक यहाँ पर रखी जा सकती है। और फाइनली आपको बता दें कि SBI डॉलर बॉन्ड्स यहाँ पर कल इशू हुए थे। 5 साल के डॉलर बॉन्ड्स पर 5.25% का कूपन है। $500 मिलियन का यहाँ पर बॉन्ड जारी किया गया। ये मंगलवार को SBI की लंदन ब्रांच से हुआ था और सिंगापुर एक्सचेंज, इंडिया INX और NSE IX पर इसकी लिस्टिंग होगी। CNBC आवाज and India Bonds present Bond Street. Co-powered